इसराइल के आयरन डूम सिस्टम के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, जो कि एक गुम्बद की तरह इसराइल की शहरी आबादी वाले इलाकों को मिसाइल और रॉकेट हमलों से एक जदीद और ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम से बचाता है। आयरन डूम एक जदीद और ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम है जो खुद ही ये फैसला करता है कि इसको कब एक्शन लेना है, जो कि इसराइल ने कम रेंज तक मार करने वाले रॉकेटों, मार्टर शेल्स और आर्टरी को हवा के अंदर ही तबाह करने के लिए 40 से 70 किलोमीटर के फासले तक हवा के अंदर ही डिटेक्ट करके तबाह करने के लिए इसको तैयार किया है। इसकी एक्यूरेसी तकरीबन 80 से 90% तक बताई जाती है, जो कि हमास के 500 रॉकेट्स के फायर करने के बाद पता चली। यह सिस्टम छोटे, तेज़ रफ्तार और कम बुलंदी पर उड़ने वाले रॉकेट्स को भी बहुत तेज़ी से शनाख्त करके खुद ब खुद ये फैसला करता है कि इस रॉकेट को किसी आबादी वाले इलाके की तरफ जाने दिया जाए या फिर किसी खुली जगह पर इसको तबाह कर दिया जाए। इस सिस्टम को इसराइल की डिफेंस कंपनी राफाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने इसराइली फोर्सेज और डिफेंस डिपार्टमेंट के ताउन से तैयार किया है। नहीं, ये वो राफाइल बनाने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि राफाइल फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी फ्रांस की है, जिसका नाम है दसल्ट एविएशन। इसराइल ने वैसे तो आयरन डूम सिस्टम को खुद बनाया है, लेकिन इसकी तैयारी और इसकी बेहतरी के लिए अमेरिका ने इसको अरबों डॉलर की इमदाद दी है ताकि मिडल ईस्ट के अंदर इसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके और अरब मुल्कों समेत ईरान को भी कंट्रोल के अंदर रखे। 2011 से अब तक अमेरिका ने इसको तकरीबन 3 अरब डॉलर, जो कि 30 खरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, आयरन डूम के लिए दिए हैं और अमेरिका खुद भी इसराइल से आयरन डूम सिस्टम खरीद चुका है। यह सिस्टम 3 हिस्सों के अंदर काम करता है। इसका पहला हिस्सा कहलाता है रडार, जो कि हर वक्त सिग्नल्स को तलाश करता रहता है और जैसे ही कोई रॉकेट, कोई मोटर या फिर मिसाइल दुश्मन की तरफ से लॉन्च होता है तो वो रॉकेट क्योंकि एक खास किस्म की तेज स्पीड और टेम्परेचर के साथ आगे बढ़ता है, जिसको ये रडार स्कैन करके समझ लेता है। इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा आता है जिसका नाम है इंटेलिजेंट बैटल मैनेजमेंट सिस्टम, जो ये फैसला करता है कि कौन सा रॉकेट खतरनाक है और किसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो आबादी से बाहर जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इस रॉकेट की कीमत तो $1000 भी ना हो, लेकिन इस सिर्फ $1000 के रॉकेट को उड़ाने के लिए जो इंटरसेप्ट मिसाइल फायर किया जाएगा उसकी कीमत तकरीबन $1,00,000 तक हो सकती है, जिसका नाम तमीर है। ये इंटरसेप्ट मिसाइल या फिर तमीर मिसाइल इस यूनिट का हिस्सा होते हैं, जो कि आमतौर पर 3 से 4 यूनिट होते हैं, जो कि मिलकर एक साथ इस गुंबद का या फिर आसमानी एरिया कवर करते हैं। एक आयरन डूम की बैटरी की कीमत यानी 3 हिस्सों की कीमत तकरीबन $5 करोड़ या फिर 500 मिलियन US होती है। एक तमीर इंटरसेप्ट मिसाइल की कीमत तकरीबन 40,000 से $1,00,000 फी मिसाइल होती है, जो कि पाकिस्तानी 1 से 3 करोड़ रुपए तक बनते हैं। और इसराइल ये इतनी ज़्यादा कीमत इसलिए बर्दाश्त करता है क्योंकि अगर कोई रॉकेट किसी शहर पर गिर जाए तो इसका जानी और माली नुकसान अरबों के अंदर हो सकता है। खास तौर पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, फौजी अड्डे, आबादी के इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा एयरपोर्ट्स वगैरह भी तबाह हो सकते हैं। लोगों का एतमाद और इनका मोराल बुलंद रखने के लिए ज़रूरी है कि वो खुद को महफूज तस्वुर करें, वरना जंग ज़दा इलाके के अंदर जहाँ पर हर वक्त मौत का खतरा हो कोई 1 मिनट भी नहीं रहना चाहता। आयरन डूम एक कंप्यूटराइज्ड बेस सिस्टम है और इसके अंदर रडार, कंट्रोल्ड कंप्यूटर और कम्युनिकेशन लिंक्स होते हैं। अगर किसी दुश्मन को इसका कम्युनिकेशन या फिर कोडिंग प्रोटोकॉल मिल जाए तो वो इसको हैक भी कर सकता है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि ये सिस्टम मिलिट्री ग्रेड साइबर सिक्योरिटी को इस्तेमाल करता है। और दूसरी वजह यह है कि इसका नेटवर्क एयर गैप्ड होता है, यानी इंटरनेट से कटा होता है और इसके अलावा इसका तमाम डाटा एनक्रिप्टेड होता है। इसके अलावा इसमें मल्टी लेयर फायरवॉल्स, इंटरेक्शन डिटेक्शन सिस्टम और मैनुअल ओवरराइड प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो कि इसकी हैकिंग को इंतहाई मुश्किल बना देते हैं। लेकिन अगर दुश्मन का मिसाइल या फिर ज़मीनी हमला आयरन डूम के लॉन्चर, रडार या कंट्रोल सिस्टम को निशाना बनाए तो ये पूरी बैटरी का सिस्टम नाकारा हो सकता है, लेकिन ये आज तक हुआ नहीं है। अब जरा अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को भी जान लें। वैसे तो अमेरिका बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम को मौका, जगह और मिसाइल की रेंज के हिसाब से इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि दरमियाने फासले के बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के खिलाफ इस्तेमाल होता है और इसकी रेंज होती है 160 किलोमीटर तक। इस सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिका, सऊदी अरब और अमेरिका के बाकी इत्तेहादी मुल्क करते हैं जिनको ये बेचा गया है, खास तौर पर शहरी और फौजी अड्डों की हिफाजत के लिए। इसके दूसरे मोस्ट एडवांस सिस्टम का नाम है एजीज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि समंदर, जहाज़ों और हवा दोनों के अंदर रखकर बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी रेंज होती है 1000 किलोमीटर तक। और जाहिर सी बात है कि इसको अमेरिकन नेवी अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करती है, जो इसने जापान, साउथ कोरिया, नेटो के मुल्क तुर्की, बरतानिया और डेनमार्क को भी बेचा हुआ है। तीसरा इसका सिस्टम है आयरन डूम, जिसको हमने ऊपर डिस्कस किया, जो कि इसने इसराइल से इंपोर्ट किया है। और चौथा इसका सबसे एडवांस और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका नाम है थर्ड टर्मिनल हाई एटीट्यूड एरिया डिफेंस, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा के अंदर ही 200 किलोमीटर रेंज और 150 किलोमीटर ऊंचाई तक टर्मिनल फेज के अंदर मार गिराता है। टर्मिनल फेज का मतलब है जब कोई मिसाइल ऊपर से नीचे की तरफ वापस आकर गिरने लगे। और इस सिस्टम के मिसाइल हिट टू किल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी जाकर दुश्मन के मिसाइल से डायरेक्ट टकरा जाते हैं, कोई बारूद वगैरह इस्तेमाल नहीं करते।
इस सिस्टम के रडार की रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है। साउथ कोरिया, जापान, तुर्की और यूएई ने भी इसको अमेरिका से ख़रीदा हुआ है। ये एक इंतहाई महंगा डिफेंस सिस्टम है जिसकी कीमत $800 मिलियन से लेकर $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो सकती है। और इस कीमत के अंदर एक मुकम्मल थार्ड बैटरी शामिल होती है जिसके अंदर 8 लॉन्चर, 48 मिसाइल और बाकी सिस्टम शामिल होते हैं। अमेरिका ने अपने ये तीनों एयर डिफेंस सिस्टम कोल्ड वॉर के बाद 1990 से लेकर साल 2000 तक बनाए, जिसकी वजह से रशिया बहुत इनसिक्योर हो गया कि अगर अब इसने कुछ नहीं किया तो इसका वजूद मुस्तकबिल के अंदर खतरे में है। और इसीलिए रशिया ने S-400 को 1990 के आखिर के अंदर और साल 2000 के शुरू के अंदर डिज़ाइन किया ताकि वो अमेरिका के इन एयर डिफेंस सिस्टम का मुकाबला कर सके और इसके खिलाफ लड़ने वाले दुश्मनों को भी इसको बेच सके। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की शुरुआत हुई थी S-75, S-25, S-125, S-200, S-300 और इसके बाद ये S-400 तक पहुंचा और अब तो रशिया ने S-500 भी बना लिया है। S-300 एक मजबूत डिफेंस सिस्टम था, मगर इसमें मसला ये था कि इसकी रेंज तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर के दरमियान थी। S-400 ने सिर्फ इस रेंज को बढ़ाया और इसको 400 किलोमीटर तक कर दिया, जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स को डिटेक्ट करके हवा के अंदर ही तबाह कर सकता है। ये एक ही वक्त के अंदर तकरीबन 32 टारगेट्स को लॉक करके इनको तबाह कर सकता है। ये सिस्टम कोई एक तरह के नहीं बल्कि 4 किस्म के मिसाइल्स को इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग रेंज के मिसाइल शामिल हैं। S-400 सिस्टम बहुत महंगा है, तकरीबन 500 से लेकर $600 मिलियन तक, और ख़ास तौर पर इसके मिसाइल और मेंटेनेंस तो बहुत ही महंगी है। इसके एक मिसाइल की कीमत $1 मिलियन तक जाती है, जो कि ज़ाहिर है कि डिपेंड करता है कि कौन सा मिसाइल फायर किया गया। इस सिस्टम को साइबर हमलों का ख़तरा भी रहता है क्योंकि ये जदीद कंप्यूटराइज सिस्टम है और इसको हैक करना पॉसिबल है। इसकी GPS एक्यूरेसी को भी हैक करना पॉसिबल है और इसके अलावा ये स्पीड ऑफ साउंड से तेज़ ट्रैवल करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ काम नहीं करता। इसे रशिया ने चाइना को बेचा है और इसके अलावा भारत को 2018 के अंदर $5.43 बिलियन का मुआहदा करके इसके 5 यूनिट बेचे। तुर्की, जो कि नेटो का मेंबर होने के बावजूद इसको खरीद लेता है, इस पर अमेरिका ने एतराज़ भी किया, लेकिन ये भी इसके पास मौजूद है। सऊदी अरेबिया और ईरान ने भी इसको खरीदने की ख्वाहिश तो की है, लेकिन अभी तक ये डील फाइनल नहीं हुई। और अब इसके बाद रशिया साल 2021 से 24 के दरमियान S-500 को भी मुकम्मल कर चुका है, जो कि हैरत अंगेज तौर पर मुस्तकबिल की उस टेक्नोलॉजी का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है जो कि अभी तक किसी भी मुल्क के पास मौजूद ही नहीं है। मिसाल के तौर पर 6th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, जो कि AI टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर अगर पायलट मर भी जाता है तब भी एयरक्राफ्ट अपना टारगेट अचीव करने के बाद अपने मुल्क के अंदर वापस लैंड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर सैटेलाइट से टारगेट लेकर कोई मिसाइल दागा जाए तो ये मिसाइल समेत सैटेलाइट को भी खला के अंदर जाकर तबाह कर सकता है। और इसके अलावा ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल भी इससे नहीं बच सकते। यानी इसके बाद पैट्रियट और थार्ड का प्रोग्राम तो बढ़ गया। S-500 सिस्टम 600 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकता है और 200 किलोमीटर की बुलंदी तक, यानी खला की निचली सतह जिसको नियर स्पेस भी कहते हैं, इसके अंदर मौजूद मिसाइल या फिर सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। ये एक वक्त के अंदर 10 बैलिस्टिक मिसाइलों को बैक वक्त ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है और इसका रडार बहुत ही जदीद है जो कि AESA टेक्नोलॉजी पर मबनी है। बस इसका मसला ये है कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है क्योंकि S-400 के मुकाबले में इसकी कीमत 2 से 3 गुना ज़्यादा है। और इसके अलावा इसकी मोबिलिटी यानी हरकत करने की सलाहियत S-400 से कम है क्योंकि इसका रडार और इसका मिसाइल यूनिट्स बहुत ही बड़े और बहुत ही वजनी हैं। अब तक सिर्फ ये रशिया के पास है, किसी मुल्क को नहीं बेचा गया, लेकिन उम्मीद है कि 2030 के बाद कुछ मुल्क जैसा कि भारत, चीन या फिर तुर्की इसके मुमकिन गाहक बन सकते हैं। अब बात करते हैं ज़रा चाइना की। चाइना ने रशियन S-300 और अमेरिकन पैट्रियट के डिज़ाइन को कॉपी करके अपना खुद का HQ-9, जिसको वो होंग QI भी कहता है, अपना डिफेंस सिस्टम बनाया है जो कि इसने पाकिस्तान को भी बेचा है। ये सिस्टम 2 से 300 किलोमीटर तक फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट कर सकता है ताकि अमेरिका, भारत, जापान और ताइवान के फाइटर जेट्स और मिसाइलों का मुकाबला कर सके। और इसके अलावा चाइना के पास HQ-22, HQ-12 जो कि 20 से 70 किलोमीटर की रेंज रखता है और इसने पाकिस्तान को भी बेचा है, वो मौजूद है। HQ-9 को पाकिस्तानी फोर्स ने 2021 के अंदर अपनी फोर्स के अंदर शामिल किया। इसके अलावा तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान को भी चाइना ये बेच चुका है। एक मुकम्मल HQ-9 की बैटरी यानी रडार, लॉन्चर, मिसाइल और स्पोर्ट व्हीकल्स की कीमत तकरीबन 300 से $500 मिलियन तक होती है और ये मॉडल, वर्जन और तादाद पर डिपेंड करता है। एक HQ-9 मिसाइल की कीमत होती है तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि दुनिया के बाकी एयर डिफेंस सिस्टम जैसा कि अमेरिका के पैट्रियट के 3 से 4 मिलियन डॉलर के मिसाइल की कीमत से या फिर S-400 के 1 मिलियन डॉलर के मिसाइल की कीमत के अंदर दरमियानी सतह पर आती है। पाकिस्तान के पास स्पाडा 2000 भी है जो कि इसने इटली से खरीदा है और इसकी रेंज सिर्फ 20 किलोमीटर है।
और इसके अलावा अपने खुद के बनाए गए कंधे पर रखकर 2 से 3 किलोमीटर के फासले से हेलीकॉप्टर को तबाह करने वाले मिसाइल भी मौजूद हैं। अब मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान तुर्की से हाइसर, साइपर सिस्टम और इसके अलावा ड्रोन्स भी खरीदने पर गौर कर रहा है। जबकि इंडिया के पास हम सब जानते हैं कि रशिया का S-400 मिसाइल मौजूद है जो कि इसने $8 बिलियन के अंदर खरीदा था। और इसके अलावा इसके पास आकाश मिसाइल सिस्टम जिसकी रेंज 25 किलोमीटर है, और इसके अलावा बरक-8 जिसकी रेंज है 70 किलोमीटर, और इसके अलावा मरसाम जिसकी रेंज है 70 से 90 किलोमीटर, और इसके अलावा करसाम जिसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। इसके अलावा पेचोरा जिसकी रेंज है 30 से 35 किलोमीटर, और इसके बाद मैन पैड्स जिसकी रेंज है 5 से 8 किलोमीटर। इन सब के फीचर्स, इनकी रेंज और इनकी कॉस्ट आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन कि इस वक्त अगर पूरी दुनिया के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी और ताकत के लिहाज से अगर कोई बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम में कोई किंग है तो वो S-400 ही है। जाहिर है कि तब तक जब तक S-500 लॉन्च नहीं होता। लेकिन दोस्तों, हमें यहाँ पर एक बात अपने जहन के अंदर रखनी चाहिए कि हथियार सिर्फ हमें सपोर्ट फराम करते हैं, वरना जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती बल्कि हौसले, सब्र, तकनीक और ट्रेनिंग से लड़ी जाती हैं। और अगर ये सब कुछ मौजूद ना हो, सिर्फ हथियार मौजूद हो, तो ये सब का सब किसी काम का नहीं होता। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर आप मज़ीद इस तरह की कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।